द्वारिका में प्रसेनजित नाम का एक व्यापारी रहता था। भगवान सूर्यदेव की बहुत आराधना की थी। आराधना से सत्राजित ने प्राप्ति की सूर्य भगवान की मणि, और मणि लेके आया तो भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान ने कहा कि सत्राजित मणि राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा राजकोष में नहीं, ये तो मेरी आराधना का साधन है, भगवान सूर्य ने मुझे दिया है। नहीं दिया मणि, और भगवान तो चल दिए। सत्राजित अपने घर पे आया, पूजन किया। 8 बार मणि जो थी वो सोना देती थी एक दिन में। और सत्राजित का जो था लालच बढ़ता ही रहा। एक बार प्रसेनजित उनका छोटा भाई, उसने कहा कि मुझे मणि धारण करना है। मणि धारण करके वन की ओर गया। वन में एक सिंह ने देखा चमकते हुए उसके कंठ में मणि, तो सिंह ने प्रसेन जी का वध कर दिया, प्रसेनजित का। और सिंह का वध किया जामवंत ने, और जामवंत मणि लेके गुफा में प्रवेश कर गए। द्वारिका में प्रसेनजित वापस नहीं आए तो सत्राजित ने सब तरफ फैला दिया, जरूर द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया है, क्योंकि वो मणि मांगते थे, मैंने दिया नहीं था। आप देखिए, तेतरा वाले तो माँ जानकी को ही आरोप लगाते थे, द्वापर वाले भगवान कृष्ण में भी आरोप लगाने लगे। भगवान ने कुछ अपने साथियों मंत्रियों को लेके वन की ओर गए। वन में देखा सिंह मरा पड़ा है, प्रसेनजित मरा पड़ा है, मणि वहां दिखती नहीं है। ऋच के चरणों के निशान देखे, गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में 28 दिन तक ऋचराज जामवंत जी से युद्ध हुआ, और 28वें दिन में जब जामवंत जी ने भगवान के वक्ष में अपने लात मारे और देखा भगवान के वक्ष में जो था गौवत्स का चिन्ह था, देख के चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप तो मेरे श्री राम ही हैं। राम जी ने आशीर्वाद दिया था जाते समय कि जामवंत तुमसे काम पड़ेगा। राम जी को युद्ध करते देख के जामवंत के मन में भी आता था कि प्रभु से 2-2 हाथ मैं भी कर लेता तो बड़ा आनंद आता। उस समय तो भक्त थे, कर नहीं सकते थे, लेकिन द्वापर में हो गई 2-2 हाथ। पूरा महीना बीत गया। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये मणि आप ले लीजिए, और मणि के साथ में मेरी पुत्री जामवंती जी को भी लीजिए। जामवंती जी का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया। जामवंती जी को लेके सत्राजित के पास भगवान आए और मणि वापस किया तो सत्राजित शर्मिंदा हो गए। भगवान मैंने आपको झूठा दोष लगाया, उससे मुक्त तो नहीं हो सकता हूँ, किंतु मैं देख रहा हूँ कि आपने दूसरा विवाह कर लिया है जामवंती जी के साथ में, तो मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरी कन्या जो है सत्यभामा जी इनको भी स्वीकार करें, साथ में मणि भी स्वीकार करें। तो भगवान ने कहा सत्यभामा जी को तो हम स्वीकार करते हैं, किंतु मणि स्वीकार नहीं करेंगे।